नमस्कार दोस्तों, वैदिक साइंस एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास और वैज्ञानिक रहस्य। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है। पहले यह क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में भी वर्णन है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। मृत्युलोक के राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। इनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिताजी को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया था, किंतु रोहिणी के वशीभूत में उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने दुखी होकर उन्हें शयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से चंद्रदेव तत्काल शयग्रस्त हो गए। उनके शयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा और शीतलता का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहिमाम मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, आप श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही आपका श्राप नष्ट हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाओगे। उनकी कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूर्ण किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हें शाप मोचन भी हो जाएगा और साथ ही साथ प्रजापति दक्ष का वचनों का भी रक्षा हो जाएगी। किंतु कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी और पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए सबका कल्याण करने के लिए यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ और स्वामी मानकर यहाँ पे तपस्या की थी। पुराणों अनुसार सतयुग में चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाया था। त्रेता युग में दशानन रावण ने सोमनाथ मंदिर को रजत का मंदिर बनाया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने सोमनाथ मंदिर को चंदन काष्ठ का मंदिर बनाया था। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा पूर्व की दिशा में अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया था। 8वीं सदी में सिंध के अरबी सूबेदार अल जुनियद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। उसके बाद मंदिर को खंडित हुआ। बाद में गुर्जर प्रतिहार राजा ईस्वी सन 815 में इसका तीसरी बार लाल पत्थर से पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली है। मोहम्मद गजनी ने सन 1026 में कुछ साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपदा लूटी और उसे नष्ट कर दिया। राजा भीमदेव प्रथम और सामंत सिंह चौहान के साथ मिलकर मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध हुआ। उसमें गजनवी का मृत्यु हुआ था और ये उल्लेख जय सोमनाथ की बुक में भी हुआ है।
इसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव चौथा ने मालवा के राजा के साथ मिलकर इसका मंदिर का पुनर्निर्माण किया। सन 1093 में सिद्धराज जयसिंह द्वारा मंदिर को पवित्रीकरण किया था। सन 1068 में विजयेश्वर के कुमारपाल और सौराष्ट्र के राजा रा नवगढ़ ने मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया, उसके बाद 5वीं बार उस मंदिर को गिराया गया। मंदिर को सन 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। उसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसको सन 1665 में और सन 1706 में दूसरी बार खंडित किया। बाद में भारत में मराठा शासन काल के दौरान 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने दोबारा मूल मंदिर का स्थान से थोड़ी दूर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनाया गया। 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सन 1950 में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का दौरा किया और समुद्र का जल को हाथ में लेकर मंदिर बनाने का संकल्प लिया। 11 मई 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग का प्राण प्रतिष्ठा किया। 1 दिसंबर 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। पालका तीर्थ के बारे में ऐसा मान्यता है कि बाण या तीर को भल्ला भी कहा जाता है। अंततः इस तीर्थ स्थल को पालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जंगल में पीपल के एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी एक जरा नाम का शिकारी भगवान श्री कृष्ण के बाएं में आंशिक रूप से दिखी मणि को हिरण की आंख समझकर उनके ऊपर तीर से निशाना लगाया। बाण भगवान के पैर में लगा, खून बहने लगा। शिकारी को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। यह घटना पृथ्वी से कृष्ण के प्रस्थान का प्रतीक है। यह घटना द्वापर युग का अंत का भी संकेत है। श्री कृष्ण की निष्धर्म प्रस्थान लीला के बारे में महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण और अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों में भी उल्लेखित है। वर्तमान में यह पीपल का पेड़ अभी भी मौजूद है और इसे शानदार मंदिर में संरक्षित रखा गया है। सोमनाथ मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारियों और मुगल शासन के द्वारा बार बार मंदिर को गिराया गया और हिंदू राजाओं के द्वारा बार बार उसे पुनर्निर्माण कराया गया। आज भी सोमनाथ महादेव का मंदिर एक हिंदू आस्था का प्रतीक माना जाता है। श्री सोमनाथ मंदिर का पुराना ज्योतिर्लिंग का वैज्ञानिक रहस्य। 1939 में ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की मूर्ति की बुक में ये उल्लेख किया गया है कि वो ज्योतिर्लिंग बिना आधार के हवा में ऊपर स्थिर रहता था और ज्योतिर्लिंग 2 गज चौड़ा और 5 गज लंबा था। यह ज्योतिर्लिंग को देखकर गजनवी आश्चर्यचकित हो गया, इसलिए गजनवी ने मंदिर को खंडित किया और मंदिर की धन संपदा लूट गया। पुराने पुस्तकों का अध्ययन करते हुए ये पता चला कि ज्योतिर्लिंग को हवा में रखने के लिए 2 वैदिक टेक्नोलॉजी उससे मिलती जुलती है। उसमें से प्रथम भारत के द्वारा एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, द्वितीय मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। प्रथम भारत टेक्नोलॉजी का नागार्जुन कृत्य नामक पुस्तक में, नागार्जुन रचित पुस्तक में यह मिलता है। यह बुक के अनुसार एक श्लोक का माध्यम से भारत के 18 संस्कार और जड़ी बूटी का मिश्रण करने के द्वारा भारत बंधन लिंग हवा में ऊपर स्थिर रहता है। ये बृहत संहिता, भारत संहिता और रस रत्नाकर में भी यह टेक्नोलॉजी का उल्लेखित किया है। द्वितीय मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। भारत के पुराने मंदिर में पाषाण मैग्नेट के रूप में पुरातन अवशेष मिले हुए उसका प्रमाण भी मौजूद है। अभी की एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा संभव है और ये एक्सपेरिमेंट हमने भी किया है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नए वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।